हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और इतने प्यारे प्यारे बर्थडे विशेस के लिए आप सबको दिल से शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच। और मैंने पूरी कोशिश की आप सबको रिप्लाई करने की, बट अगर किसी को नहीं किया तो दिल से माफ़ी चाहता हूं। शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर जोर से सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बिकॉज वहाँ भी हमारी 1K फैमिली कंप्लीट होने ही वाली है, तो जल्दी जल्दी करवा देना गाइस। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज के सीजन 5 के पार्ट 2 का एपिसोड नंबर 6। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई के साथ एक क्राइम सीन पर जा रहा होता है। और लूसीफर कहता है क्लोई से कि मैं बहुत ही जल्द गॉड बनने वाला हूँ। दरअसल मेरे डैड रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने ये बात मुझे और अमानेडिल को सीक्रेट रखने के लिए कहा है। इसका मतलब वो हम दोनों में से ही किसी एक को गॉड बनाने वाले हैं। तो क्लोई पूछती है कि क्या अमानेडिल गॉड नहीं बनना चाहता? तो लूसीफर कहता है नहीं, वो जगह सिर्फ मेरी है। तो क्लोई पूछती है कि क्या तुम्हारे एंजल भाई बहन सब कुछ नहीं कहेंगे? तो लूसीफर कहता है अरे वो तो ट्विटर से भी ज्यादा बकबक करेंगे, पर हेवन में डेमोक्रेसी नहीं होती ना, और अच्छा ही होगा कि डैड के बताने तक उन्हें पता ना चले। तो क्लोई पूछती है कि पर तुम गॉड क्यों बनना चाहते हो? तो लूसीफर कहता है क्या और क्यों छोड़ो, मेरी गॉड बनने के बाद बहुत मजा आएगा, कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई वॉर नहीं होगा। तो क्लोई पूछती है कि पर ये हमारे रिश्ते के लिए कैसे अच्छा होगा? तो लूसीफर कहता है कि तुम्हें जब भी और जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं वहाँ आ जाऊँगा। मुझे पता होगा कि तुम हर पल क्या सोच रही हो। फिक्र मत करो डिटेक्टिव, अब जो भी होगा अच्छा ही होगा। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक ब्लॉगिंग चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे फ्रेंड का ही है, और ये मेरे घर के पास में ही रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं और मुझे इनकी एडिटिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो अगर आप भी एक ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आप इनके चैनल पर एक बार ज़रूर से विजिट करना, बिकॉज आपको ब्लॉगिंग के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। आप मेरे घर से व्यू भी देख सकते हो और इस शहर के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हो। तो एक बार जाकर इनके चैनल को ज़रूर से चेकआउट करना गाइज, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको इनकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ। नहीं भाई, ये सब कैंपस है, ये फैकल्टी हाउस, ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अरे ठोकरा बात सब्सक्राइब कर देना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डैन और एला को जो क्राइम सीन पर होते हैं, और तभी वहाँ क्लोई और लूसीफर आते हैं, जिन्हें डैन बताता है कि विक्टिम का नाम ब्रूना है, ये 33 साल की थी और ये इस एक्वेरियम की चीफ ऑपरेटर भी थी। तभी एला कहती है कि इसे शार्क ने नहीं मारा है, ये घाव देख रहे हो, ये किसी ब्लेड से दिया गया घाव है, यानी कि शार्क के टैंक में फेंके जाने से पहले ही ये मर चुकी थी। यानी कि सबूत मिटाने के लिए किलर ने इसे शार्क से भरे हुए टैंक में फेंक दिया। तभी डैन कहता है कि हमें इसके सारे पीसेस मिल गए हैं, सिर्फ लेफ्ट हैंड नहीं मिला है। तो क्लोई पूछती है कि लाश किसे मिली? तो डैन बताता है एलिजाबेथ न्यूमैन, इस एक्वेरियम की मालकिन। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो एलिजाबेथ से पूछताछ कर रही होती है और पूछती है कि क्या ब्रूना का कोई दुश्मन था? तो एलिजाबेथ कहती है मुझे कुछ नहीं पता, पर हाँ वो हमारे एक्वेरियम का जरूरी हिस्सा थी। तो क्लोई पूछती है कि एक्वेरियम बंद होने के बाद यहाँ आने की इजाजत किसे थी? तो एलिजाबेथ कहती है मैं नहीं जानती, ये सब कुछ ब्रूनो ही संभालती थी। तभी हम देखते हैं लूसीफर को, जिसकी नजर पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ अमानेडिल आया होता है। तो लूसीफर उससे बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। फिर लूसीफर अमानेडिल से मिलता है और पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो अमानेडिल कहता है कि तुम फोन नहीं उठा रहे थे, तुम्हें खबर नहीं मिली डैड वापस आ गए हैं। तो लूसीफर शॉक्ड होकर पूछता है कि अगर डैड वापस आ गए तो तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, वो रिटायर तो हो रहे हैं ना? तो अमानेडिल कहता है हाँ वो तो पक्का रिटायर हो रहे हैं। तो लूसीफर कहता है बहुत अच्छे, तो मैं जाकर उनका आशीर्वाद ले लेता हूँ इससे पहले कि हमारे नामाकुल भाई बहन जान जाए। तो अमानेडिल कहता है उप्स, थोड़ी देर हो गई। इधर हम देखते हैं गॉड को जो अपने सारे एंजल बच्चों के साथ अपना रिटायरमेंट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ लूसीफर और अमानेडिल आते हैं, जिन्हें देखकर गॉड उन्हें हाई करते हैं। और तभी वहाँ गैब्रियल आती है जो अमानेडिल से कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्या गुल खिला रहे हो और मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बच्चे के बारे में सब कुछ जानना है। तो अमानेडिल कहता है कि मैं गॉसिप के एंजल को कुछ भी नहीं बताने वाला। तो गैब्रियल कहती है जाने दो, तुम्हारे अलावा बहुत सी गॉसिप्स हैं, तुम्हें पता है डैड बूढ़े हो रहे हैं और उनकी शक्तियां जा रही हैं। तो लूसीफर पूछता है गैब्रियल से कि तुम्हें ये किसने बताया? तो गैब्रियल कहती है माइकल ने। तो अमानेडिल कहता है कि क्या अब हम असली प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं? सारे आर्क एंजल धरती पर आ गए हैं जहां इंसान हमें देख सकते हैं। तो लूसीफर कहता है फिक्र मत करो भाई, ये एले है और यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी। और तभी वहाँ पर रमाइल आती है, जिसे देखकर अमानेडिल बहुत खुश होता है और रमाइल भी उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो अमानेडिल को हक करती है। तभी लूसीफर भी रमाइल को हक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि रमाइल लूसीफर को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। तो लूसीफर कहता है कोई बात नहीं। और तभी वहाँ ज़ेडकियल आता है जो लूसीफर से कहता है कि एंजल्स की पार्टी में डेविल को किसने बुलाया?
तो लूसीफर कहता है भाई ज़ेडकिएल अभी भी ईमानदारी के एंजल का काम शिद्दत से कर रहे हो। तो ज़ेडकिएल लूसीफर के पैर के पास थूक देता है और ये देखकर लूसीफर को बहुत गुस्सा आता है और वो ज़ेडकिएल से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और वो उसे मारने वाला होता है। तभी वहां मैनीडिल आ जाता है जो लूसीफर से कहता है कि देखो गॉड ऐसी हरकतें नहीं करते लूसी। तो लूसीफर कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो आगे चला जाता है गॉड से मिलने के लिए। जिन्हें देखकर गॉड कहते हैं कैसे हो मेरे बच्चों। तो लूसीफर कहता है कि डैड हमें तो लगा था कि आपकी रिटायरमेंट वाली बात को हमें सीक्रेट रखना है। तो गॉड कहते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, और इसे सीक्रेट रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वहाँ गैब्रियल आती है जो गॉड से कहती है कि डैड आपके रिटायरमेंट के बाद कोई आपकी जगह लेगा ना, तो बताइए कौन है वो, और अगर ये सीक्रेट है तो मेरे कान में बताइए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो रमाइल कहती है कि सभी जानते हैं कि डैड की जगह कौन लेगा, मैनीडिल। तो लूसीफर कहता है कि नहीं डैड की जगह मैनीडिल नहीं लेगा, उनकी जगह लूंगा मैं। तो रमाइल कहती है मैनीडिल से कि भाई इसे बताओ कि आप ही गॉड बनोगे। तो मैनीडिल कहता है कि रमाइल मुझे माफ करना, पर मैं लूसीफर का पूरा साथ दूंगा। तो ज़ेडकिएल कहता है कि ये नहीं हो सकता, यहाँ इतने सारे एंजल्स हैं। तभी लूसीफर कहता है कि कौन मुझसे ज्यादा काबिल है, मैंने हजारों सालों तक हेल संभाला है, क्या यहाँ किसी ने एक शहर भी संभाला है। तो रमाइल कहती है मैनीडिल से कि भाई आप जानते हो कि मैं आपको बहुत मानती हूँ, पर मैं इस बाकी का साथ बिल्कुल नहीं देने वाली। तभी गॉड कहते हैं कि शांत हो जाओ बच्चों, एक एक करके करते हैं, पहले मेरा रिटायरमेंट और फिर मेरा वारिस। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लूसीफर को जो अपने डैड यानी गॉड की रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी क्लोई उससे कहती है कि हमें एक लीड मिली है। लोग कह रहे थे कि ब्रूना का उसके पति के साथ झगड़ा हुआ, और सभी ने उसे ब्रूना को फोन पर चिल्ला चिल्ला कर धमकी देते हुए भी सुना है। फिर हम देखते हैं ब्रूना के पति को जो क्लोई और लूसीफर को बताता है कि हाँ मैंने उसे छोड़ने की धमकी दी थी, क्योंकि उसे किसी की भी परवाह नहीं थी, ना मेरी ना बच्चों की। वो सिर्फ अपने उस बेकार एक्वेरियम में पड़ी रहती थी। उसकी मौत के वक्त मैं अपने घर पर था और अपने बीमार बच्चों का ख्याल रख रहा था, वो भी अकेले। अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरे घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख सकते हो। मुझे लगा कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो मैंने एक दिन उसका पीछा भी किया, पर वो वहां पर भी काम की ही बातें कर रही थी, यानी सिर्फ फिश की ही बातें कर रही थी। तभी लूसीफर को चमकता है कि उसके डैड को एक साथी की जरूरत है, और यही उनके लिए एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान होगा। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर से मिलने के लिए एक जेरेमी नाम के बंदे के रेस्टोरेंट में जाती है, जिसके बारे में ब्रूना के पति ने बताया था कि ब्रूना उसके पास अपना एक इलीगल फिश बेचने के लिए गई थी। फिर क्लोई पूछती है लूसीफर से कि तुमने मुझे जेरेमी के यहाँ ऐसे कपड़ों में क्यों बुलाया है, कल तो हम उससे पूछताछ करने वाले हैं ना। तो लूसीफर कहता है हमें पूछताछ करके कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो हमारी हर एक बात को झुठला देगा, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं। अब हमें बस कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से वो हमें अपना इलीगल डिश बेचने को मजबूर हो जाए, और उसके बाद हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। और तभी वहाँ गॉड आते हैं और क्लोई की मॉम भी आती है, और हमें पता चलता है कि लूसीफर का ये प्लान होता है डबल डेट का। फिर वो सब टेबल पर बैठते हैं, और तभी वहाँ एक वेटर आता है जिससे लूसीफर कहता है कि हमें तुम्हारी एक इलीगल डिश चाहिए। तो वो वेटर कहता है सॉरी सर हम ऐसी डिश सर्व नहीं करते। तो लूसीफर कहता है कि पर मैंने तो कुछ और ही सुना था, तुम अपने ऑनर को बुलाओ। तो वेटर कहता है सॉरी आपको कोई गलतफहमी हुई है, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ जेरेमी आता है जो लूसीफर से कहता है कि मैं अपने वेटर की तरफ से माफी चाहता हूँ, और हम देखते हैं कि वो एक इलीगल डिश सर्व करता है। तभी क्लोई उसे कन्फ्रंट करती है और अरेस्ट कर लेती है। फिर हम देखते हैं जेरेमी को जो क्लोई को बताता है कि हाँ ब्रूना मुझसे मिली थी एक फिश बेचने के लिए, जो मैंने उससे खरीद लिया था। तो क्लोई पूछती है कि जब तुम्हारी उसके साथ पार्टनरशिप थी तो तुम झगड़े क्यों। तो जेरेमी बताता है कि क्योंकि वो मेरे पास एक बहुत ही रेयर फिश बेचने के लिए आई थी, जिसके वो $47,000 मांग रही थी, और उतने पैसे मेरे पास नहीं थे, तो हमारा झगड़ा हो गया, और उसी दिन मैंने उसको आखिरी बार देखा था। फिर क्लोई पूछते है कि मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे। तो जेरेमी बताता है कि मैं अपने रेस्टोरेंट में था, अगर आपको यकीन नहीं तो आप मेरे एम्प्लॉय से भी पूछ सकती हो। इधर हम देखते हैं गॉड को जो मैनीडिल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि लूसीफर को गॉड बनना चाहिए। तो मैनीडिल कहता है कि डैड मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, पर उस पर भरोसा करने पर वो बहुत ही अच्छा काम करता है। वैसे आपको ये कब महसूस हुआ कि आपकी शक्तियां कम हो रही हैं। तो गॉड कहते हैं कि मुझे नहीं माइकल को हुआ, और ये सुनते ही मैनीडिल समझ जाता है कि माइकल ने गॉड को मैनिपुलेट कर दिया है। जैसा कि आप सब जानते हो कि माइकल की शक्ति है डर। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई और लूसीफर को बताती है कि जेरेमी सच कह रहा है, ब्रूना उससे पैसे लिया करती थी, और ब्रूना के कत्ल के पहले उसे काफी बड़ी रकम मिली थी $47,000 की। मुझे नहीं पता कि पैसे किसने दिए, पर मुझे एक एड्रेस मिला है जिसमें ये IP एड्रेस रजिस्टर्ड है, और वो एड्रेस देखते ही लूसीफर पहचान जाता है। फिर लूसीफर क्लोई के साथ उसी एड्रेस वाले बंदे से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो बंदा बताता है क्लोई और लूसीफर को कि उस एक्वेरियम की हालत बहुत ही खराब थी, और इसीलिए मैंने उसे $47,000 डोनेशन दिया था। दरअसल वो अपने एक्वेरियम को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ मछलियों को बेचकर पैसे जमा कर रही थी, ताकि बाकी मछलियों को बचाया जा सके। एक्वेरियम से किसी औरत ने मुझे कॉल किया था और उस डोनेशन के बारे में पूछा था, ये कहकर कि एक गुम हुई फिश के बारे में है। फिर क्लोई लूसीफर से पूछती है कि एक्वेरियम की कौन सी औरत ब्रूना को मारना चाहेगी।
तो लूसीफर कहता है कि वहाँ की मालकिन के अलावा और किसे गुस्सा आएगा ये जानकर कि वो एक्वेरियम कम एक सी फूड बार ज्यादा है। फिर हम देखते हैं मेज को जो अपनी मॉम की रिंग लूसीफर को वापस कर देती है और कहती है कि अगर ये ईव को नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। तो लूसीफर कहता है मुझे माफ कर दो मेज, मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तो मेज कहती है कि माफी मत मांगो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने मुझे नहीं बताया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मुझे पता चले कि मेरी मॉम को मेरी कोई भी फिक्र नहीं है। खैर मुझे पता चला कि तुम गॉड बनने वाले हो, तो गॉड बनने के बाद मुझे हेल की क्वीन बना देना। तो लूसीफर कहता है कि हाँ, तुम्हारे अलावा हमारे पुराने घर को और कौन संभाल सकता है। फिर हम देखते हैं एला को जो क्लोई और डैन को बताती है कि तुम्हें याद है ना कि हमें विक्टिम का एक लेफ्ट हैंड नहीं मिला था और उसके पति ने बताया था कि उसके लेफ्ट हैंड में एक फिटबिट है। तो मैंने उसे ट्रैक किया और मुझे पता चला कि उसका लेफ्ट हैंड अभी भी एक्वेरियम में ही है, यानी कि किसी शार्क के पेट में है। तो डैन कहता है कि पानी और स्टमक एसिड में गलने के बाद हमें वैसे भी उस हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्लोई कहती है कि पर ये बात उस क्लेयर को तो नहीं पता है ना। फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ को जो दो लोगों को शार्क को निकालने के लिए कह रही होती है, पर वो दोनों लोग बहुत ही डरपोक होते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां क्लोई और लूसीफर आते हैं जो एलिजाबेथ को कन्फ्रंट करते हैं। उसके बाद एलिजाबेथ अपना गुनाह कबूल करती है और कहती है कि ब्रूना यहाँ की गॉड बनना चाहती थी, वही तय करती थी कि कौन सी फिश जिएगी और कौन सी मरेगी। ये बात मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर फिर हमारी हाथापाई हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने उसे कब मार डाला। फिर क्लोई ये सब सुनकर एलिजाबेथ को अरेस्ट कर लेती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो गैब्रियल के लिए प्रे करता है और तभी वहां गैब्रियल आती है, जिसे देखकर लूसीफर कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। आगे हम देखते हैं अमैनिडल और गॉड को जो लूसीफर के पास आते हैं और अमैनिडल पूछता है लूसीफर से कि तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है भाई। तो लूसीफर कहता है क्योंकि अभी तक डैड मुझसे जो कह रहे थे वो मैं अब समझ चुका हूँ और अभी मैंने गैब्रियल के साथ मिलकर कुछ किया है। और आपको याद है ना कि गैब्रियल कहीं पर भी मैसेज पहुंचा सकती है, कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी। और तभी वहां शार्लेट आती है, जिसे देखकर मैनीडिल तो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है, पर वो लूसीफर से बहुत खुश होता है। उसके बाद शार्लेट कहती है कि कैसे हो मेरे बच्चों, पर शार्लेट गॉड से बहुत नाराज होती है और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। तभी अमैनिडल पूछता है लूसीफर से कि तुमने ये कैसे किया। तो लूसीफर कहता है मत पूछो भाई, बहुत ही मुश्किल था। मॉम ने कहा है कि उनके पास यहाँ आने की सिर्फ एक ही बार ताकत थी। तभी अमैनिडल बताता है लूसीफर को कि डैड की शक्तियों में कोई परेशानी नहीं है, दरअसल माइकल उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था। तो लूसीफर कहता है माइकल, मेरे राज में उसकी नहीं चलेगी। फिर लूसीफर गॉड यानी अपने डैड और मॉम से पूछता है कि आप बताइए आप दोनों कहाँ जाना चाहोगे, फ्लोरिडा या वापस सिल्वर सिटी। तो शार्लेट कहती है कि हमने डिसाइड किया है कि हम मेरे यूनिवर्स में जाएंगे। और ये सुनते ही अमैनिडल और लूसीफर का चेहरा उतर जाता है और अमैनिडल कहता है गॉड से कि डैड आप अभी तो आए थे और इतनी जल्दी चले भी जाएंगे, वो भी हमसे इतनी दूर। तो गॉड कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मॉम हमारे साथ काफी वक्त तक रही है, अब हमारी बारी है उनके साथ रहने की, हमें जाने दो। और वो अमैनिडल को आखिरी गुड बाय कहते हैं और हम देखते हैं कि लूसीफर भी अपने डैड यानी गॉड को समझाने की कोशिश करता है कि रुक जाइए, और वो इमोशनल भी होता है, वो रो रहा होता है। तो गॉड कहते हैं कि बेटा हमेशा तुमने अपनी मर्जी की, अब मुझे मेरी मर्जी करने दो। उसके बाद वो लूसीफर को आखिरी गुड बाय कहते हैं और उसे बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ। उसके बाद वो उसे हग करते हैं और रोते हैं और हम देखते हैं कि लूसीफर भी रो रहा होता है। फिर गॉड और गॉडेस वहां से जाने लगते हैं तो अमैनिडल उन्हें रोकता है और गॉड से कहता है कि डैड आपने तो बताया ही नहीं कि आपका वारिस कौन है। तो गॉड कहते हैं कि अब ये हमारा काम नहीं है, तुम जल्दी ही समझ जाओगे। और ये बोलकर वो गॉडेस यानी अपनी वाइफ के साथ वहां से चले जाते हैं। फिर वहां क्लोई आती है और वो दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी वहां रमाइल भी आ जाती है जो लूसीफर से कहते हैं कि डैड कहाँ है। तो लूसीफर कहता है कि वो चले गए, रिटायर हो गए हमेशा के लिए। तो रमाइल पूछती है कि क्या उन्होंने बताया कि उनका वारिस कौन है। तो लूसीफर कहता है नहीं, ये हमें ही डिसाइड करना होगा, उन्होंने ऐसा कहा है। तो रमाइल कहती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं कि सिल्वर सिटी में क्या चल रहा है। माइकल हमारे सारे भाई बहनों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है और अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे सारे बेवकूफ भाई बहन उसकी तरफ हो जाएंगे। फिर रमाइल कहती है कि मुझे तुम पसंद नहीं, पर माइकल से मुझे नफरत है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं कि रमाइल लूसीफर के सामने झुक जाती है। फिर लूसीफर से कहती है कि उसे नहीं पता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसलिए मैं माइकल के साथ भी रह सकती हूँ और उसकी सारी बातें मैं आकर तुम्हें बताती रहूंगी। और बोलकर वहां से चली जाती है। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं गैब्रियल को जो गॉडेस की यूनिवर्स में गई होती है उन्हें लाने के लिए, और वो वहीं से इजराइल का ब्लेड भी लेकर आई होती है और वो ब्लेड माइकल के हाथ में दे देती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। तो अब जाने से पहले मेरे फ्रेंड के ब्लॉगिंग चैनल को भी जाकर चेकआउट कर लेना गाइस, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे सेकंड चैनल को भी जाकर जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पूरा सिटी को आप ऊपर से ही देख सकते हो, काफ़ी अच्छा सिटी का व्यू आता है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट पे है और भी माउंटेन्स है पर यहीं पे कुछ ज़्यादा ही हाइट है उस सबका। तो ये माउंटेन एकदम
मीडियम रेंज में है। देख सकते हैं आप, वहाँ पर भी माउंटेन है, वहाँ पर भी माउंटेन है, माउंटेन ही माउंटेन है। धीरे धीरे सिटी की लाइटें भी ऑन हो रही है, सारे स्ट्रीट लाइट। मेन रोड है। रात हो जाने के बाद सिटी के सारी लाइटें जल जाने के बाद सिटी कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा रोड, जिस रास्ते से मैं आया था, इस माउंटेन पे चढ़ाव सीढ़ियाँ बनी हुई है। रात हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। वो जान भी कहेंगे तुमको, रानी भी कहेंगे तुमको, चांद भी कहेंगे तुमसे शादी करे ना। मैं प्रेम दा प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया।